आई वॉज सिटिंग इन माई रूम। एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट था। ऐसे ही मैं यूपीएससी की साइट को स्क्रॉल कर रही थी, तभी उधर रिजल्ट आ गया उसमें। सो देन आई सॉ दैट माई रैंक वॉज 63। इट वॉज क्वाइट अनबिलीवेबल, क्योंकि पिछले 2 अटैम्प्ट से मेरा इंटरव्यू के बाद हुआ नहीं था। सो आई वॉज होपिंग कि कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी रैंक आ जाए, बस एक बार क्लियर हो जाए, सो दैट यू नो वी रीच समवेयर। हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा बंसल है। मैं 2010 बैच को बिलोंग करती हूँ आईएएस के। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई डिड माई 10th फ्रॉम सेक्रेड हार्ट स्कूल चंडीगढ़। उसके बाद मैं +2 नॉन मेडिकल के साथ किया था। देन आई डिड इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम GCG 11। देन आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम PU पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसके बाद मैंने UGC क्लियर किया था और मैंने 5-6 साल पढ़ाया भी है वेरियस कॉलेजेस के अंदर। Then I also simultaneously prepared for civil services. मेरा 2004 31 दिसंबर को मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरी रैंक 1 थी। उसके बाद मैंने IAS की तैयारी किया और मैंने 4 बारी एग्ज़ाम दिया है एंड माय फाइनल अटेम्प्ट में मेरा रैंक 63 आया था। और उससे पहले मैं 3 बार इंटरव्यू मैंने फ़ेस किया है। आई रिमेंबर मैं इसके लिए बहुत पढ़ाई किया है और शुरू से मैंने अपने सब्जेक्ट्स भी ऐसे लिए थे जिसके अंदर मुझे हेल्प हो सके। तो मैंने कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के साथ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, जिससे मुझे और अंडरस्टैंडिंग हुई। मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे फादर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने उस तरह का लाइफस्टाइल भी देखा है, उनका सर्विस के लिए एटीट्यूड भी देखा है। तो मेरे भी दिल में था कि मैं भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं। एंड दो हर सर्विस में, हर प्रोफेशन में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, समाज के साथ जुड़ सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मैंने पहले तो सब्जेक्ट्स की चॉइस अपनी ग्रेजुएशन में ही ऐसे सब्जेक्ट्स लिए थे जो मेरे को आगे हेल्प कर सके, बिकॉज हिस्ट्री एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो मैंने हिस्ट्री, देन मेरे को ज्योग्राफी अपने आप से पढ़ना पसंद है तो मैंने ज्योग्राफी बहुत पढ़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर देता है। आपको पॉलिटी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से पढ़ा था। इनफैक्ट मेरे पास मेरे फादर की 1971 की एक किताब थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैंने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वो मैंने किया। फिर मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया। इनफैक्ट मेरे दोनों ऑप्शनल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर में मेरे को काफ़ी अच्छा स्कोर मिला, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ ताकि जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और पढ़ने के लिए मैं AC जोशी लाइब्रेरी में जाती थी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। वहाँ पे रीडिंग रूम है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। कोई किसी USMLA की तैयारी कर रहा है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरे को देख के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और आप लंबे सिटिंग में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने उसमें बैठ के की, एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मेरे को पढ़ाई करना जनरली भी अच्छा लगता है, तो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 14 to 16 आवर्स अ डे। तो वो मैंने ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दिया था। जनरली आर्ट्स के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि अब उनको लगता है कि ये एक इम्प्रेशन है कि आर्ट्स के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बट आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज और वहाँ से मैं बहुत सारी बुक्स इशू करवाती थी और उनको आराम से बैठ के पढ़ती रहती थी। तो मैंने कॉलेज के टाइम से ही मैंने 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया था, और वो यूपीएससी की तैयारी करते करते उसको वो टाइम मतलब 14 आवर्स तक तो हो जाता था एवरी डे। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो एक तो ये था कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी, तो पर ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि वापस आप उस मोड में आ सको और अपना दिमाग कम से कम चीज़ों में भटकाइए, बिकॉज जो आगे आपको मिलेगा वो उन सब चीज़ों से ऊपर है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उस टाइम पे अपना और कुछ फ़न कर रहे होते हैं, मूवीज़ जा रहे होते हैं, तो उसको वो भी कर लीजिए, पर अपना फोकस जो है उसको गोल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक चीज़ है। उसके अलावा घबराइए मत, देयर विल बी मेनी टाइम्स कि जब आपका नहीं क्लियर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी क्लियर नहीं होगा। मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं, आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपने 3rd, 4th या उससे भी आगे अटैम्प्ट्स जो हैं उसके अंदर किया है अपना क्लियर एग्ज़ाम। एंड मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम जानें कि हर असफलता जो है हमारे को एक स्टेपिंग स्टोन देती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मतलब डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई काम इम्पॉसिबल है। जनरली ये कहा जाता है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेना चाहिए। मुझे शुरू से ये एडवाइस मिलती रही कि इंग्लिश लिटरेचर मत लो, बहुत मुश्किल है इसको क्लियर करना। लेकिन मेरे को ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। सो डोंट गो फॉर दैट कि ये अच्छा है आप ये ले लीजिए, वो अच्छा है आप वो ले लीजिए।
तो हिस्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करता है जनरल स्टडीज़ का, तो इट इज़ वेरी वेरी वाइज टू टेक दैट, एंड आई वाज जनरली गुड एट दैट सब्जेक्ट, सो आई टुक इट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनदर गुड सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज़ अनदर गुड सब्जेक्ट. तो आप वो सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं जिसमें आपका मेंस का सिलेबस भी कवर होता है, तो दैट इज़ अ गुड, वेरी गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम यू शुड कीप टेक केयर ऑफ योर ओन इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे मुझे इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल लिया, एंड डिस्पाइट मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि इसको आप मत लो, लेकिन कंसिस्टेंटली जब मैं अपने मार्क्स देख रही थी यूपीएससी की, जब मार्कशीट आती थी, तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर में ठीक स्कोर आ रहा था, अच्छा स्कोर आ रहा था. सो आई वॉज वेरी श्योर दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. सो यू फोकस ऑन योर पाथ. मतलब एडवाइजेज लीजिए, सुनिए, पर यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू शुड फोकस ऑन दैट. हिस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शनल है, तो आई रियली एंजॉयड स्टडिंग हिस्ट्री. आई स्टडीड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. उसके अलावा भी वेरियस सोर्सेज से, मैंने आर्काइव से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. एंड इंग्लिश लिटरेचर ऑफकोर्स वॉज, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है एंड यूजीसी क्लियर किया है, तो इट वॉज अ केक वॉक फॉर मी. कई बार ऐसा होता था कि जब आपका फाइनल अटेम्प्ट में हुआ नहीं है इंटरव्यू देने के बाद भी, तो आई यूज्ड टू ग्रो वेरी, कि मेरे को डिस्पेयर बहुत ज़्यादा हो जाता था कि अब पता नहीं क्या होगा. तो मेरे फादर ने हमेशा आके ये कहा है कि आपका ज़रूर क्लियर होगा, एंड यू मस्ट टेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट, और इसको छोड़ना नहीं है. somehow माई पेरेंट्स हैड एन immense faith in me, एंड चाहे मुझे वो फेथ ना रहा हो, लेकिन उनको मेरे पे हमेशा फेथ था. एंड ही नेवर केम कि किसी ने कभी कुछ कह दिया कि छोड़ो, अब इस शी इज़ बिकमिंग ओल्डर, आप शादी कर दो एंड ऑल दैट, उस पर कभी उन्होंने नहीं किया. ही ऑलवेज सेड दैट शी इज़ ब्रिलियंट एंड इसको आप पढ़ने दो आगे. यू नो, आई वॉज सिटिंग इन माई रूम. एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था. एंड मैं जब अपने रूम में बैठी हुई थी, तो ऐसे ही मैं यूपीएससी के साइट को स्क्रॉल कर रही थी, तभी उधर रिजल्ट आ गया उसमें. सो देन आई सॉ दैट माई रैंक वॉज 63. इट वॉज क्वाइट अनबिलीवेबल, क्योंकि पिछले 2 अटैम्प्ट से मेरा इंटरव्यू के बाद हुआ नहीं था. सो आई वॉज होपिंग कि कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी रैंक आ जाए, बस एक बार क्लियर हो जाए, सो दैट यू नो वी रीच समवेयर. तो उसके बाद मैंने देखा, एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट. देन आई वेंट टू माई मदर्स रूम and I told her, and she started crying, and she said, what did you say? I said, I got 63 rank. So it was like a very different moment for us. We both had tears in our eyes, and my mother immediately called my father up, and he was also, you know, disbelief और जो happiness का जो mixture होता है हो रहा है. Then I called up my future husband also, who had also appeared. उनका भी एक rank आया था उसमें. So we were all very very happy, of course, because this was a great moment for anybody.